नवंबर 2021 तक उप सचिव के पद पर मुकेश सिंघल बने थे। संयुक्त सचिव से अपर सचिव और सीधे सचिव बना दिए गए। उत्तराखंड विधानसभा में नहीं है कोई भी फाइनेंस कंट्रोलर। जगदीश चंद्र के रिटायरमेंट के बाद से खाली फाइनेंस कंट्रोलर का पद है। शासन ने उत्तराखंड विधानसभा में भेजा था फाइनेंस कंट्रोलर। तत्कालीन स्पीकर ने नहीं कराई थी विधानसभा में उनकी ज्वाइनिंग। उत्तराखंड विधानसभा के सचिव मुकेश सिंघल ही देख रहे हैं सारे काम। सचिव स्तर की नियुक्ति के साथ ही नजर आ रही है तमाम गड़बड़ियां। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल की देखरेख में हुई हैं 74 बैकडोर भर्तियां और अब इस पर तमाम सवाल भी उठने लगे। पंकज पवार हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, बने हुए हैं। पंकज, ये पूरा मामला क्या है? नियुक्तियों पर सवाल उठ रहा है। देखिए, सरकार जिस तरीके से भर्तियों पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस दिखा रही है, लेकिन विधानसभा में आते आते ये जीरो टॉलरेंस खत्म हो जा रहा है। जिस तरीके से बैकडोर भर्तियां हुई बीजेपी के बड़े नेताओं के और उसके अलावा कई पीआरओ, कई उनके रिश्तेदारों की भर्ती हुई और अब जो सचिव हैं उनकी नियुक्ति पर भी सवाल खड़े उठ रहे हैं। अगर कोई संयुक्त सचिव से अपर सचिव बनता है तो उसको लगभग 5 साल का अनुभव होना चाहिए, यानी उस पद पर वो 5 साल होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से 31 दिसंबर में ही वो उप सचिव थे और लगभग 2 से 3 महीने में ही वो सचिव पद पे आ गए, तो आप समझ सकते हैं कि और ऐसा होता नहीं है उत्तराखंड की विधानसभा में। और ये जिस तरीके से हुआ है उसने कई सवाल खड़े किए हैं और कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं अपने आदमी को फिट करने के लिए जो आका थे उन्होंने किस तरीके से काम किया। और एक मुकेश सिंघल ही नहीं, इसके अलावा विधानसभा की कई भर्तियों पर सवाल हैं जो साफ तौर पर दिखाता है कि उत्तराखंड की विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल, और बात की जाती है जीरो टॉलरेंस की, लेकिन उसके बाद भी तमाम बातें निकलकर सामने आई। पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। देहरादून जिला जज